जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दौरान जो है माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। विद्यार्थियों के लिए ये और भी खास हो जाता है क्योंकि विद्यावादिनी की देवी माता सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना खास तौर पर होती है। इनकी पूजा करने से हमारे मन मस्तिष्क भविष्य उज्जवल होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि माता सरस्वती की पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यदि आप पूजा के दौरान सामग्रियों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आपका जो भी टेंशन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण होता है और उस समय किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसके साथ ही देने वाली हूँ एक झक्कास से टिप्स जो आपके बड़े काम आने वाली है। भविष्य को उज्जवल बनाने में ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल है और भी ज़्यादा मददगार है। तो इस झक्कास टिप्स को अपनाने के लिए आप वीडियो को लगातार देखें, वीडियो पे बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को तो अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। दोस्तों, हमें इसके लिए पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी की ज़रूरत है जिस पे जो है माता जी की हम फोटो, प्रतिमा कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चौकी ले लिया है। चौकी में अच्छी तरह से हमने सफाई कर ली है और उस पे एक लाल रंग का आसन यानी कि कपड़े को बिछा लिया है। अब पूजा के लिए हमें सबसे पहले माँ सरस्वती की प्रतिमा या फिर यदि आपके पास किसी भी तरह की फ़ोटो है, फ़ोटो फ्रेम करा लें अच्छी तरह से, वो आप एक रख लें ताकि पूजा अर्चना करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो माता सरस्वती की हमने तो प्रतिमा ले ली है और उसके साथ ही किसी भी पूजा को संपूर्ण करने के लिए एक कलश का होना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप इस पे नारियल को स्थापित करें क्योंकि माता सरस्वती की पूजा में नारियल जरूरी नहीं होता है। माँ सरस्वती की पूजा के लिए कोई भी आप पीला वस्त्र ले लें जो कि माता को समर्पित किया जाता है। तो मैंने ये स्टॉल लिया है जिसे बाद में मैं खुद इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने जो कलर चूज़ किया है इसके लिए ये मस्टर्ड येलो है। यदि आपको येलो मिलता है तो ये और भी अच्छा है। तो अभी रखने का जगह नहीं था तो मैंने इसे पीछे ही लगा लिया है। कलश को एक साइड हम रख लेते हैं। याद रखें, पूजा के दौरान कलश का होना जरूरी होता है। अब चूंकि माता सरस्वती की पूजा हो रही है तो इसमें अक्षत यानी कि चावल होने जरूरी हैं और इसमें सफ़ेद चावलों का इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। चावलों को अच्छी तरह कलर कर लें। जैसे कि मैंने जो ये कलर किया है ये चंदन से, पीला वाला जो चंदन होता है उससे कलर किया है। यदि आप चाहें तो हल्दी से भी कलर कर सकते हैं। माता सरस्वती को पीले रंग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसके साथ हमने ये एक दीपक ले लिया है। तो दीपक में हमने अच्छी तरह से घी डाल दिया है। जब भी आप पूजा करें तो दीपक को स्थान देना जरूरी होता है। जब तक आप दीपक को स्थान नहीं देते हैं तब तक आपकी जितनी भी पूजा अर्चना विधि, जो भी आप विधि इस दौरान करते हैं, सब अधूरी मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि दीपक को जब तक आप स्थान नहीं देते हैं तब तक जो है दीपक प्रज्वलित करने से कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अब हम लेंगे कपूर। तो कपूर की आप आरती यदि करते हैं तो आप अलग से कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी दीपक से आरती भी लगाऊंगी, इसलिए उसी दीपक में मैंने कपूर की टिकिया को डाल ली है। अब सबसे पहले तो हम थाल सजा लेते हैं ताकि जो है सामान इकट्ठा ही रहे, इधर उधर ना हो जाए। तो एक थाल ले लेते हैं। थाल में ही हम दीपक को रख लेते हैं जो दीपक हमने लगाने के लिए रखा हुआ है। इसके साथ ही हम रखेंगे कलावा। यदि आप माता रानी को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वस्त्र अर्पण आप नहीं कर रहे हो तो आप इस कलावा का वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, इसको वस्त्र स्वरूप मानकर। अब रखेंगे साथ में कपूर और ये अष्टगंध है। तो माता रानी को अष्टगंध का तिलक अवश्य लगाएं, ये विशेष लाभ की प्राप्ति देता है। सिंदूर, माता रानी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए तो इसलिए सिंदूर। इसके साथ ही हमने ये रखा है अबीर। लाल रंग का अबीर है और ये पीले रंग का अबीर है। ये दो रंग का हमने अबीर रखा है। साथ ही ये अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने जो माता रानी पर हम अर्पण करेंगे। इसके साथ ही हम रखेंगे धूप। दोस्तों, यदि आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें। पूजा के दौरान अगरबत्ती का इस्तेमाल करने से आपको पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है। इसके साथ ही माचिस रख लेते हैं। हम ये भी बताएंगे कि अगरबत्ती का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए।
और भोग यानी कि नैवेद्य के लिए जो भी ऋतु फल मिलते हैं इस दौरान, जैसे कि खास तौर पर गाजर और बैर बहुत ही प्रमुख होते हैं। साथ ही शकरकंद, यदि आपके इधर मिश्री कंद मिलते हैं तो आप उसे भी रख लें, बहुत ज़रूरी ये होता है। माता रानी को चढ़ाना बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। और बिना दक्षिणा के तो कोई भी पूजा संपूर्ण होती ही नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें दक्षिणा अर्पण करें वो खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि 50, 20, 30, 100 ऐसे नहीं होने चाहिए। 101 होने चाहिए, 51 होने चाहिए, 31 होने चाहिए। इस तरीके से आप अर्पण करें। और साथ ही तांबुल यानी कि क्षमा अर्चना जिसे हम कहते हैं, माता रानी के भोग को संपूर्ण बनाने के लिए, पूजा को संपूर्ण बनाने के लिए लौंग और इलायची का होना अति आवश्यक है। और ये पीले पुष्प हमने रखे हैं। माता रानी की पूजा में खास तौर पर पीले और सफ़ेद रंग के पुष्पों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम उसे थोड़ा सा साइड हटाकर रख लेते हैं। इसमें एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना, इसमें हमें एक नारंगी रंग का जो सिंदूर होता है इसे ज़रूर रखना चाहिए। इसे माता रानी के चरणों पे खास तौर पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है ये इस दिन से ही होती है। तो पैरों पे सिंदूर नारंगी रंग का ज़रूर चढ़ाएं। हल्दी की गांठ रख लें। हल्दी की गांठ विशेष फलदायी होती है। और ये सुहाग का पिटारा यानी कि सुहाग का सामान माता रानी को जरूर चढ़ाएं। यदि विद्यार्थी पूजा कर रहे हों तब तो कोई बात नहीं है, आप क्षमा भाव रख लें। और यदि कोई भी सुहागिन महिलाएं हों या फिर स्त्रियां पूजा कर रही हों तो सुहाग का पिटारा जरूर चढ़ाएं। इनसे बहुत अच्छा और लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये सारा ही सामान हमने इकट्ठा कर लेना है पूजा करने के पहले ही, ताकि जब आप पूजा अर्चना करने के लिए बैठे तो उस समय किसी भी तरह की कोई रुकावट, विघ्न, बाधा, कुछ भी चीज़ें आपको परेशान ना करें। यदि आप वर्किंग वुमेन हैं यानी कि कामकाजी महिला हैं तो आप जो भी अपना पेन इस्तेमाल करती हैं, किताब कॉपियाँ इस्तेमाल जो भी आप करती हैं उसे भी पूजा में अवश्य शामिल करें। दोस्तों ये तो हो गई पूजा की सामग्रियों की बात। अब आती है एक झक्कास सी टिप्स जो कि बहुत ही काम की है। दोस्तों यदि आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, या आप अपने संतान के लिए किसी भी तरह की इच्छा मनोकामना रखती हैं तो उस चीज़ की पूर्ति के लिए आज ये झक्कासी टिप्स हैं। 2 लौंग, ये साबुत 2 लौंग है, कहीं से भी टूटे फटे नहीं होने चाहिए। इन्हें आप दीपक में ज़रूर डालें। ऐसा करने से आपकी जो भी मन्नत होती है, जो भी मनोकामना होती है वो जल्द ही पूरी होती है, उसके चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है लौंग कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके फूल जो हो वो साबुत होने चाहिए। इसके साथ ही हमें इस पूजा में यानी कि बसंत पंचमी की पूजा में माता सरस्वती को पीले रंग की कोई भी मिठाई या केसर वाली मिठाई भोग में जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता सरस्वती को पीले रंग के भोग अति प्रिय होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात आती है कि हमें अगरबत्ती का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग किया जाता है। बांस वंश वृद्धि का सूचक होता है, तो बांस को जलाना वंश को नाश करने की ओर इशारा करता है। इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग पूजा में बिल्कुल ना करें, उसके बदले धूप का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।